बच्चों, let's read the extract. The extract says that evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. उस शाम को जब मैंने अपना होमवर्क खत्म कर दिया तो उस निबंध का जो नोट था, यानी कि अम, अम, जो ऐसे था, जो निबंध वो लिखने जा रही थी, तो उसका एक तरीके से नोट या फिर टाइटल, वो किस बारे में लिखना चाहती थी, तो उस नोट ने उसकी आंख, कॉट माई आई का मतलब उसका ध्यान गया उस ऐसे पे, उस नोट पे। और मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लग गई, अपना पेन की निब चबाते चबाते। सब्जेक्ट यानी अब ऐसे का सब्जेक्ट क्या लिखूंगी, जैसे हम विषय लिखते हैं ना कि किस बारे में ऐसे है, तो वो उसी के बारे में सोच रही थी। Now let's read the questions. Question number A says that who is the speaker of these lines? इन लाइंस का स्पीकर कौन है, यानी ये लाइंस कौन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बी, which note caught the speaker's eye? कौन सा नोट था जिसने स्पीकर की अटेंशन अपनी तरफ खींची। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द नोट? उस नोट का सब्जेक्ट क्या था। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाई डिड द स्पीकर बिगिन टू थिंक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द नोट? स्पीकर नोट के सब्जेक्ट के बारे में क्यों सोचने लगी। लेट्स अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट। सब्जेक्ट ऑफ द नोट, नोट का विषय। आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए, एनी फ्रैंक इज द स्पीकर हियर। यहाँ पर स्पीकर कौन है, एनी फ्रैंक। आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी, it was the one in which she had jotted down the topic assigned to her as extra homework by her mathematics teacher. वो नोट क्या था, वो नोट ये था जो उसने टाइटल लिखा था, जो एक्स्ट्रा होमवर्क उसके मैथ्स टीचर ने उसे दिया था, और उसने उस होमवर्क का जो टाइटल लिखा था, यानी कि उसे एक तरह से एक ऐसे लिखना था, और उसका जब उसने टाइटल लिखा हुआ था तो उस टाइटल की तरफ उसकी नजर जाती है कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्या लिखूंगी। आंसर टू क्वेश्चन नंबर सी, द सब्जेक्ट वाज अ चैटर बॉक्स। सब्जेक्ट क्या था, अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स होता है जो बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, बहुत बात करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर डी, बिकॉज शी वांटेड टू राइट डाउन convincing arguments in support of her talkative nature. उसको बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखनी थी अपने बातूनी जो उसका नेचर है उसको सपोर्ट करने के लिए, कि मैं क्यों इतना ज़्यादा बात करती हूँ और वो क्यों सही है। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब दूसरे को ये कन्विंस कर लेना, दूसरे को समझा लेना, अपनी बात मनवा लेना। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।